हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 10। यह जो है वो हम लोग जो क्यूक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रखे हैं उस सीरीज में आज जो हमारा बढ़ता हुआ क्रम जो है वो है टेस्ट सीरीज नंबर 10। इससे पहले 9 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, यह जो चैनल है वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। सबसे बड़ी बात, यह जो चैनल है वो पूरी तरह से आप लोगों की टाइम के इंपॉर्टेंस को समझता है। कोई लाइक कमेंट ये फलाना चिलाना में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है यह चैनल आप लोगों का, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के लिए जो मूल चीज़ है वो आपका टाइम है। जितना कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा, यही आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खास करके बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो 2213 पोस्ट के लिए होनी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीरीज स्टार्ट कर रखा है। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री एमसीक्यू वाले घटना चक्र वाले सीरीज में। इससे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत खत्म कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। यह पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अवेलेबल है जो कि आप लोगों को काफ़ी मददगार साबित होगा। वही हम लोग अब एक और सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा। क्योंकि रिवीजन से भी वो थोड़ा तेज होगा सुपर फास्ट रिवीजन वाला वीडियो, क्योंकि देखिए अब एग्जाम आप लोगों का एकदम नज़दीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो अगस्त में जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से निकलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक सुपर फास्ट रिवीजन भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। साथ ही साथ एक बिहार एसआई का घटना चक्र का बुक है, इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। स्पीडी करंट अफेयर का सीरीज जो है वो हम लोगों ने 600 प्लस एमसीक्यूज देख लिए हैं। करंट अफेयर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये भी वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आधुनिक भारत का जो परीक्षा मंथन का बुक है, इससे भी सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिए जाएंगे एग्जाम के पहले। और फिर घटना चक्र, जैसे ही आधुनिक भारत खत्म होगा उसके जस्ट बाद हम लोग ज्योग्राफी का घटना चक्र भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। देखिए घटना चक्र को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि घटना चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार एसआई का एग्जाम देंगे प्री अगस्त में, उसके जस्ट 2 महीना बाद फिर बीपीएससी 67 के पीटी में अपीयर होइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है। तो ये दिया है बधावन महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बधावन महाराष्ट्र में। देखिए यह जो महाराष्ट्र के बधावन में अगर ये पोर्ट बन जाता है उसके बाद भारत जो है वो दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की सूची में सम्मिलित हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यह जो बधावन महाराष्ट्र पर जो बंदरगाह बन रहा है यह लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया। यहां पूछ रहा है 2020 का, तो भारत जो है वो 40वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वें स्थान पर। यह जो सूचकांक है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक के जो शीर्ष के देश हैं वो है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत कि किस शहर में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यह दिया गया है जयपुर को, जिसको कि हम लोग गुलाबी पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जयपुर से एक चीज क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जयपुर की स्थापना। तो जयपुर की स्थापना जो है वो 1727 में राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को से याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना जो है वो 1945 में हुआ है। भारत लेकिन इसका सदस्य जो है वो 1946 में बना है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। तो मुक्ति कारवा अभियान जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और इस अभियान का नेतृत्व जो है वो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो के पारासरन को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह किस नाम से किया गया है? संतुष्ट नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुष्ट। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अगर बात करते हैं तो जो स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट है हमारा कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। तो पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम। और फिर क्रिप्टोगैम्स को आप लोग पढ़े होंगे कि क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा और पेड्रियोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। तो राजकीय आपदा की घोषणा केरल के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल से याद रखिएगा भारत का पहला जो कोरोना मामला का केस था वो भी केरल में ही दर्ज किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा जीवनी कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। तो यह जो है वो इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में स्थित है और तत्काल जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवन। वहीं हम लोग अगर युवा विज्ञानी कार्यक्रम की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना, ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों में युवाओं का रुचि जो है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में $80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। तो यह कहाँ मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE में। सॉरी, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका में बोल दिया हूँ, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो $80 ट्रिलियन का विशाल भंडार मिला है यह अबू धाबी का जो शहर UAE का जो शहर है अबू धाबी और दुबई उसी के बीच में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रेलवे जो है वो किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो पियर ब्रिज का जो निर्माण है वो मेघालय में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पियर ब्रिज, हाँ, तो मेघालय में मणिपुर में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन्द्र सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो मेघालय का राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट हमारा यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये किया है 3 मिलियन पाउंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मिलियन पाउंड। यह जो है वो यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के समर्थन करने के लिए यह फंड जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है BSK कुमोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BSK कुमोदी। वहीं गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो अभी जो तत्कालीन गृह मंत्री है उनका नाम है अमित शाह। नेक्स्ट है हमारा कि मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? निशिकांत कामत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशिकांत कामत। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश का तिस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो ये किया है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। वहीं हम लोग अगर तिस्ता नदी की बात करते हैं तो तिस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट है हमारा कि CBI के पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना। वहीं अगर हम लोग CBI की बात करते हैं तो BSF का अगर बात करते हैं, CBI की अगर बात कर लेते हैं तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BSF का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका कि मुख्यालय जो है वो भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी कर दी है। तो यह मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन। ठीक है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश का एक मुगल सराय स्टेशन था जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। और भी याद रखिएगा एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक है, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि शास्त्रीय संगीत में किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में
90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह बात कर रहा है पंडित जसराज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जसराज। पंडित जसराज से याद रखिएगा, यह भारत के प्रसिद्ध शासकीय गायकों में से एक थे और इन्हें 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान, झारखंड के राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला। नेक्स्ट हमारा कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो उसका नाम है डैशबोर्ड लिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डैशबोर्ड लिंक। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रामनाथ कोविंद का सचिव जो है वो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव त्रिपाठी। वहीं जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं उनका नाम है पीके मिश्रा और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सलाहकार हैं उनका नाम है पीके सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा कि लाल बाग कहाँ स्थित है? लाल बाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु से याद रखिएगा, बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भी उपस्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो यह किसने दिया है? चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। WTO की अगर हम लोग बात करते हैं तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1995 में द्वितीय विश्व के बाद जो गैट था संस्था उसके स्थान पर किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से एक चीज और याद रखिएगा, 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग 10 मार्च की बात करते हैं तो 10 मार्च से याद रखिएगा इस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना किया गया था। 10 जून की बात करते हैं तो विश्व भूगर्भ दिवस मनाया गया था और 15 जनवरी की बात करते हैं तो स्थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका राज्य था? तो उस समय नंद वंश का राज था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। फिर नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। ये बात कर रहा है पैगोडा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैगोडा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछते कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का कौन था, तो वो था बराह। क्लियर है? चलिए, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा, और इसकी राजधानी जो थी वो थी हम्पी। नेक्स्ट है हमारा कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर बाट बनाया था? ये बात कर रहा है सूर्यवर्मन द्वितीय की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मन द्वितीय। यह जो अंगकोर बाट था ये एक विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो कब किया था? 1562 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1562 में। अकबर जो है वो अपने पुत्र जो उसका जहांगीर है उसका पहला जो नाम था सलीम, वो यही शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही रखा गया था। नेक्स्ट हमारा कि बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर जो है वो तुझके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। फिर तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है वो यतीश यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यतीश यादव। नेक्स्ट है हमारा कि IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IPL का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला, बिल्कुल सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजियों के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है, ये भी सही है। इसका आयोजन जो है वो दुबई, शारजा तथा अबू धाबी में किया गया, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 13वें संस्करण की अगर बात करते हैं तो 13वां संस्करण जीता है मुंबई इंडियंस, जो कि सर्वाधिक 5 बार अभी तक खिताब अपने नाम किया है, और दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वो खिताब अपने नाम किया है। अभी जो IPL हो रहा था इस वर्ष वो 14वां संस्करण था, जिसका आधा पार्ट जो है वो इंडिया में हो चुका है, लेकिन फिर कोविड-19 के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था, और अब जो रिमेनिंग उसका पार्ट है वो UAE में संपन्न करवाया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा अभ्रक यानी कि माइका जो है वो किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो माइका जो है वो सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगर माइका के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ दे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है देशों में, और आंध्र प्रदेश जो है वो राज्यों में करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट है हमारा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च भी कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वह ग्रुप में आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि धोबन सोडा है। तो धोबन सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो धोबन सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा कि एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। तो एंटीपायरेटिक्स दवाएं जो है वो शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के ताप को घटाने में। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप लोग नाम सुने होंगे डिस्प्रिन, सेरोडोन, ये सब जो है वो सब क्या है? एंटीपायरेटिक्स दवाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पाश्चुरीकरण में क्या होता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड और भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो और फिर कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन जो है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, यह पूछ रहा है। तो प्राथमिक प्रदूषक भू स्तरीय ओजोन जो है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, अम्ल वर्षा भी प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बाद बाकी ये दोनों है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 और 4 जो है वो नहीं है, 1 और 2 जो है वो है। प्राथमिक प्रदूषक कहते किसको हैं? तो वैसे प्रदूषक जो सीधे उत्सर्जित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, N2O, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये सब जो है वो क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0.55 मिलीग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.55 मिलीग्राम। नेक्स्ट है हमारा कि सेप्टोसोमिया होता है। तो सेप्टोसोमिया क्या होता है? रक्त विषाक्तता होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन जो है वो पूरी तरह से सूजन पैदा कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टोसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जीवन की उत्पत्ति जो है वो किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग पेट्रियोजेइक युग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, ग्लाइकोजेन का संचय होता है। तो ग्लाइकोजेन का जो संचय होता है वो यकृत एवं पेशियों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत एवं पेशियों में। ग्लाइकोजेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक पॉलीसैकेराइड है जो कि मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस नहीं है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ये सही है। जिब्रेलिन जो है वो एक पादप हार्मोन है जो कि बौने पौधे को लंबा कर देता है, और इसकी खोज जो है वो कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? यह बात कर रहा है हाइड्रा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है? देखिए भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यह 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पूछ रहा सीमाएं नेपाल से मिलती है तो सिक्किम की मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। देखिए भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या जो है वो 1.5 लाख से अधिक है। ये बिल्कुल सही है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन 1997 में हुआ था। ये गलत है क्योंकि इसका गठन जो है वो 1 अक्टूबर 2000 को किया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का गठन वर्ष 2000 है। ये गलत है क्योंकि इसका गठन जो है वो 1997 में किया गया था। तो ये दोनों गलत है और पहला जो है वो क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही है। नेक्स्ट हमारा, कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो देखिए शहरी जनसंख्या की जो प्रतिशतता जो है अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखते हैं
तो महाराष्ट्र होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। लेकिन गोवा राज्य जो है वो भारत में शहरीकरण में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ये बात कर रही है पनामा शहर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा शहर जो है नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा शहर का जो निर्माण है वो 1914 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतियोगिता जो है वो क्या हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समाप्त हो जाती है। अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो अब तक 3 बार किया गया है। कब कब? एक बार 1949 में, दूसरा बार 1966 में और तीसरा बार 1991 में। नेक्स्ट हमारा कि चारगाह को पंपास कहा जाता है, तो चरगाह को पंपास जो है वो दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। वहीं पंपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे अर्जेंटीना में जो घास भूमि है उसको हम लोग पंपास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवल्जन ने वर्ष 1976 में किया था, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर एवं साक्षरता, ये भी बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय जो है वो मॉरिस को जाता है, यह गलत है। फिर कह रहा है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान जो है वो 11 से 100 के बीच होता है, यह सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किसी भी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, तो किसी भी दी गई अवधि के लिए देश की जो राष्ट्रीय आय है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, तो अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सही है, तो बांदीपुर तमिलनाडु ये गलत है क्योंकि बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। मानस उत्तर प्रदेश ये भी गलत है क्योंकि मानस असम में है। रणथंबोर राजस्थान ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर लिखा हुआ सिमलीपाल बिहार ये गलत है क्योंकि सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है चिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिप। नेक्स्ट हमारा कि एड्स का विषाणु जो है वो इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो यह रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो स्वतः चलित गाड़ियों में ब्रेक में लगी व्यवस्था में हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक वैसा ब्रेक है जिसमें बल का संचरण जो है वो किसी द्रव के माध्यम से किया जाता है। इसमें मेन रूप से जो द्रव का उपयोग किया जाता है वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव जो है वो उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना, तो 273 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 273 केल्विन। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा मरकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें मंद विकर्षण होता है। नेक्स्ट हमारा कि रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म जो है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो यह जो है वो प्यूपा में करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशित यानी कि प्यूपा। रेशम कीट से एक चीज याद रखिएगा, रेशम कीट का जो अध्ययन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है, ठीक है। तो ये किसी भी भाग को सीमांकित नहीं कौन करती है, सर्किल लाइन नहीं करती है क्योंकि सर्किल लाइन जो है वो गुजरात में है, ठीक है, और यही जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। नेक्स्ट है हमारा कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो 3 से 4 वर्ष के बीच में चवर्णक दांत जो मतलब मोलर जो होता है वो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर। इसका मुख्य कार्य ही होता है भोजन को चबाना।
नेक्स्ट है हमारा जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं। तो जीवाणु जो दलहनी पौधे के जड़ में निवास करते हैं वो होता है राइबोसोम, तो राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। राइजोबियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। ये बात कर रहा है बाबू कुंवर सिंह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह को बिहार के सिंह के भी नाम से जाना जाता है और ये जगदीशपुर के जमींदार थे जो कि आरा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा बिरसा को सोते हुए पकड़ा कब गया था। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, 3 मार्च 1900 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च 1900 को। नेक्स्ट हमारा कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी जो है वो जयचंद को 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें पराजित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट हमारा मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसके सहायक बनूं। तो यह कथन किसका है, यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल में विभाजन भी किया गया था 1950 में। लॉर्ड कर्जन जो था वो उसके द्वारा ही मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का भी गठन किया गया था और कर्जन जो था वो फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का भी गठन किया था। नेक्स्ट हमारा कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। और यही जो चंपारण सत्याग्रह था वो भारत में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट है हमारा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। फिर इसका फैजपुर में दूसरा सत्र होता है जिसकी अध्यक्षता जो है वो NG एरंगा के द्वारा किया गया था। पहला सत्र कहाँ होता है, लखनऊ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी। किसने गोली मारी थी, ये उधम सिंह ने मारा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह। यह जो है वो जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला था। नेक्स्ट है हमारा कि 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज जो था वो 1916 से लेकर 1922 तक रहा है और ये 1919 को बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज। वहीं अगर हम लोग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करते हैं तो इसको भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है और इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई के रचनाकर कौन है। तो अष्टधाई के रचनाकर किनको माना जाता है, ये माना जाता है पाणिनि को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। नेक्स्ट है हमारा कि कवि कालिदास जो है वो किसके राज्य कवि थे। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए अगर हम लोग कालिदास की बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं याद रखिएगा, जैसे मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशनम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब जो पुस्तकें हैं वो कालिदास के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति जो है वो किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में भी नहीं बुलाया जा सकता है। देखिए कोई भी विधेयक को एक सदन से पारित किए जाने के बाद दूसरे में भेजने के बाद विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, संशोधन के बाद दोनों सदन जो है वो अंतिम रूप से असहमत हो जाते हों, या विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से ज़्यादा लंबित है, इन तीनों परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है वो सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत, नहीं सॉरी अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है और 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो स्थगन प्रस्ताव लाने का जो उद्देश्य है वो है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। स्थगन प्रस्ताव से एक चीज़ याद रखिएगा कि संसद में जो स्थगन प्रस्ताव है वो संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति जो है वो आवश्यक होती है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघराज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय जो है करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, यह भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं, यह भी गलत है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। तो तीनों का तीनों जो है वो क्या है, वो गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन सा भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्यों का नाम परिवर्तित करना, हाँ ये बिल्कुल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, क्या था कि राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, नहीं, ये गलत है। संसद को राज्य सूची और नियम बनाने के एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया है? तो संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया है प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवसायिका नहीं, भारत की जनता नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट हमारा कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो कनाडा से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कि कुद्रुम के खाने से उत्पादित लौह यस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? तो ये मैंगलोर कर्नाटक से निर्यात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये गलत है क्योंकि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ अनुच्छेद 153 में इसके पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड जो है वो चीड़ के वनों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है? तो यह बात कर रहा है अवसादी चट्टान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। चट्टान जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट हमारा अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो यह है मालवा का पठार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। वहीं अगर हम लोग अरावली पर्वत की बात करते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है, उसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है गुरु शिखर। और विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार तक है। नेक्स्ट हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन कथन जो है वो सही है, यह बताना है आपको। कह रहा है राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामबली बनाने की भी शक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक वो खुद ही त्यागपत्र न दे या उसकी पदावधि समाप्त न हो जाए, ये गलत है। क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने कार्यकाल से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित प्रक्रिया और आधार के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये तो गलत है कि वो खुद ही पदावधि उसके समाप्त हो जाए तभी हटाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिटेशियस काल में टेथिस सागर का तल जो है वो ऊपर उठने लगा था, ये बिल्कुल सही है। कार्निफेरस काल में कोयले का निर्माण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों का दोनों क्या है, ये सही है। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैंक धातु जो है वो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ये बात कर रहा है सोडियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम से याद रखिएगा, सोडियम धातु जो है वो बेंजीन और ईथर में विलय होता है। सोडियम को हम लोग किरासन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। सोडियम इतना मुलायम भी होता है कि उसको हम लोग एक चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद कहलाता है। तो निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद जो है वो क्या कहलाता है? मुख्य केंद्रीय प्रणोद, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड।
नेक्स्ट हमारा जबलपुर श्रेणी जो है वो निम्न में से किसका भाग है? तो जबलपुर श्रेणी जो है वो विंध्यन श्रेणी का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रैप में बेसॉल्ट चट्टानें मिलती हैं, बिल्कुल सही है। और शिलोंग श्रेणी मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों का दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि कालानुक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित इसको आप कीजिएगा, क्रैम्बियन से प्लास्टोसिन होलोसिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट हमारा कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबीर पुरस्कार जो है वो सामाजिक सद्भाव से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा उर्दू की पुस्तक गुले नगमा किसकी रचना है? तो यह फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिराक गोरखपुरी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।